नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस के यू टर्न की। कांग्रेस ने 2 दिन पहले अपने घोषणा पत्र में जिस तरीके से बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई से करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, उसका देश भर में विरोध शुरू हो गया था। बीजेपी के साथ साथ वीएचपी ने भी इसका विश्वव्यापी विरोध शुरू किया और चुनावी सभा में बीजेपी ने जब कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात को बजरंग बली के अपमान से जोड़कर प्रचार शुरू किया, तब जाकर कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जब नेता अपनी चुनावी सभा की शुरुआत जय बजरंग बली के उद्घोष से शुरू करने लगे और जनता से उसका जवाब आने लगा, तब कांग्रेस को अपनी चूक का एहसास हुआ। कांग्रेस के नेताओं को लगा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर घातक सिद्ध होगा। तब पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए वीरप्पा मोइली को आगे किया। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने यू टर्न लेते हुए साफ किया कि कांग्रेस का इरादा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का नहीं है, यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता और घोषणा पत्र में ऐसा बोला भी नहीं गया। पूरी तरीके से झूठ बोल गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डी शिव कुमार ने वीरप्पा मोइली से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो हर जिले में बजरंग बली का मंदिर बनवाया जाएगा और इसके लिए आंजनेय बोर्ड की बनाने की घोषणा भी डी शिव कुमार ने कर दी। हालांकि आगे उन्होंने बताया कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से जरूर की गई है क्योंकि दोनों के जो कार्यकर्ता है उसकी गतिविधियां करीब करीब एक जैसी है। मतलब साफ है कि कांग्रेस बीजेपी के विरोध को जनता से मिल रहे समर्थन के कारण प्रतिबंध लगाने की बात से तो मुकर गई है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई से बजरंग दल की तुलना वो अभी भी कर रही है और अभी भी उसे वह आतंकी संगठन मान रही है। मतलब यह कि प्रतिबंध की बात से मुकरना कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है। उसके दिल में बजरंगियों के प्रति नफरत और घृणा अभी भी कम नहीं हुई है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस बजरंग बली के डर से डर गई है, क्या बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के पाप से बचने के लिए कांग्रेस मंदिर बनवाने की बात कर रही है, क्या बजरंगियों की तुलना पीएफआई के आतंकियों से करना कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है, और क्या कांग्रेस का यू टर्न पार्टी को हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई कर पाएगा। करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन बात जहां से शुरू हुई है उस शुरू पे हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद परिचय करवाएंगे अपने मेहमानों से और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। बजरंग बली की, बजरंग बली की। शायद कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो गया कि बजरंग दल को बैन करने का वादा उल्टा पड़ रहा है। जैसे ही कांग्रेस ने राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल की तुलना इस्लामिक आतंकी संगठन पीएफआई से की, बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया, बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों का प्रारंभ और अंत जय बजरंग बली के उद्घोष से किया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बजरंग बली की धरती कर्नाटक से पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम ने कहा कि जिस कांग्रेस ने कभी प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया था, वही कांग्रेस अब बजरंगियों को ताले में बंद करना चाहती है। बीजेपी ने राज्य भर में हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद कांग्रेस को एहसास हुआ कि बीजेपी के बजरंग बाण उसको घायल कर रहे हैं। बजरंग दल मामले पर बीजेपी के आक्रामक तेवरों के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है।
कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल का उल्लेख किया गया है, लेकिन किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। हमारा बजरंग दल पर बैन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वीरप्पा मोइली का ये बयान बताता है कि कांग्रेस बजरंगबली से डर गई है, बजरंगियों से डर गई है। अब देखना यह है कि मोइली का डैमेज कंट्रोल वाला बयान कांग्रेस को सियासी लाभ पहुंचाएगा या पीएम मोदी अपने बजरंग बाणों से कांग्रेस को घायल कर कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने में कामयाब होंगे। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो पहले प्रतिबंध के बाद यूटर्न के बाद हर एक जिले में बजरंगबली का मंदिर बनाने की घोषणा। साफ है कि बजरंगबली से डर गई है कांग्रेस। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी से रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी हैं नेता कांग्रेस, और मितोष पारिक प्रवक्ता वीएचपी, और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत चंद्रमोहन शर्मा जी से करूंगा। और शुरुआत से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं सभी एक बार कहें कि जय बजरंगबली की जय। चंद्रमोहन शर्मा जी, आवाज आ रही है? जय बजरंगबली। जय बजरंगबली जी, शायद आपने तो जय बजरंगबली आज बोला होगा, लेकिन अगर आप मेरे से फोन पे बात करते हैं तो मेरा पहला संबोधन जय बजरंगबली होता है। तो इसमें बहुत सारे कांग्रेसियों ने टोन बदल लिया है अपने मोबाइल का। इसमें तो आप सब पिछड़ गए। वो लोग जो धर्म की आड़ में राजनीति करते थे, आज उनको भी बजरंगबली की याद आ गई, तो ये अच्छी बात है। और दूसरी, देश के अंदर एक प्रकाश का ये भी हो गई कि देश के प्रधानमंत्री ने एक परिपाटी साबित कर दी कि कोई दल, जो भी कट्टरपंथी दल होगा, वो दल किसी भी आराध्य देव पे होगा। क्योंकि आज एक कट्टरपंथी दल, दो दलों की बात हुई जिसके अंदर ये बात कहेगी कि कोई भी कट्टरपंथी दल जो संविधान कानून का उल्लंघन करेगा उस पर प्रतिबंध लग सकता है। और जिसको तोड़ मोड़ के कह दिया गया कि बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया या बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, और उसी स्टेटमेंट को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बजरंगबली को कैद कर लिया है। जो बड़े करोड़ों बजरंगबली भक्त की आस्था के ऊपर ठेस की, और जो जिनके आराध्य देव बजरंगबली है उनको क्षमा के लिए उनके पास नहीं रहेगी। और ये कील का एक ताबूत रहेगा भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा ने जो बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करी है इसका असर तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि आज साबित हो गया कि भाजपा भ्रष्टाचार 40% करप्शन में लिप्त, जहां उसके कर्नाटका के अंदर अपने नेताओं को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो टिकट पे लड़ना ही नहीं चाहते भाजपा के, और छोड़ के कांग्रेस के पास जा रहे हैं। तो इसके डर के कारण डरी और सहमी भाजपा को आज आराध्य देव बजरंगबली की जरूरत पड़ गई। तो इस बात का तो बजरंगबली की जरूरत किसको पड़ी सर? आप लोगों ने यू टर्न लिया, आप लोगों ने फिर मंदिर बनाने की घोषणा की, फिर आप लोगों ने कहा कि भाई हम जो है आंजनेय बोर्ड बनाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने राम के विरोध के बाद जो राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को, उसके बाद से उन्हें लगा कि शायद ये बजरंगबली की बात जो कहीं ऐसा हम साफ ना हो जाए, इसीलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली जो डिसीजन आपका कर्नाटक में था घोषणा पत्र में बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात, पॉलिटिकली इनकरेक्ट था, और उसको करेक्ट करने के लिए आप लोगों ने ये चीज करी है। इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते आप? देखिए, बिल्कुल नहीं, अभी भी आप बात को तोड़ मोड़ के साबित कर दिखा रहे हैं। बेसिक किसी चीज का करेक्शन कोई यू टर्न नहीं होता है। ये भाजपा नहीं है जो जीएसटी के ऊपर यू टर्न ले रही है, भाजपा नहीं है जो किसानों पे यू टर्न ले ले, और ये वो भाजपा नहीं है जिन पहलवानों के आराध्य देव बजरंगबली हो और उन्हीं पहलवानों की पुत्रियां, वही हमारी देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हो, और प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हो लेकिन बेटियों की मन की बात ना सुनते हो, भले ही कल यू टर्न ले लें। आप लोगों का तो कांग्रेस का जो भी डिबेट में शुरू कर रहा हूं चंद्रमोहन शर्मा जी, उसमें हर एक बार आप लोग जंतर मंतर चले ही जाते हैं। कांग्रेस ने उसको करेक्ट करके बोला कि कर्नाटक का मुद्दा, देश का मुद्दा कर्नाटक पे रहेगा, लेकिन भगवान की आस्था का ध्यान रखते हुए, कर्नाटक की जनमानस का ध्यान रखते हुए, देश की जनमानस का ध्यान रखते हुए हम इन चीजों को सरप्राइज करेंगे।
ये हमने अपने आप को साबित चलिए अच्छी बात है। आपका जवाब अमितोष पारिक जी देना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अमितोष। क्या कहना चाह रहे हैं अमितोष जी? आपको खुश तो होंगे कि कांग्रेस अब बैन लगाने से मुकर गई है, बैन नहीं लगाएगी, और साथ तौर पे एक खुशी तो ये भी है कि कांग्रेस को कम से कम बजरंग बली की याद तो आई। अमितोष जी। सबसे पहले तो सारे सम्मानित पैनलिस्ट का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आप ही देखिए कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। जब इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले आपने कहा था कि जय बजरंग बली बोल दीजिए, उद्घोष लगा दीजिए। कितना जोर आया था कांग्रेस के नेता को ये बोलने में, जय बजरंग बली। तो ये बात तो स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस रहे या ना रहे, लेकिन हिंदुओं गतिविधि, हिंदुओं का गला घोटना और राष्ट्रवादी संगठनों पे कलंक उछालने की रीति और नीति को हम नहीं छोड़ेंगे। मैं एक समय बताता हूं, खुशी की बात सिर्फ मैं खुश नहीं हूं, बजरंग दल खुश नहीं है, विश्व हिंदू परिषद खुश नहीं है, खुश पूरा हिंदू समाज है कि जिसकी एक और बात 70 साल बाद आपने आवाज दबाने का प्रयास किया था एक आतंकवादी संगठन से तुलना करते हुए, आप उसमें विफल रहे। आपको जब ये पता चला कि पूरा हिंदू समाज आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है, तब आपको लगा कि मुझे बैकड्रॉप लेना चाहिए, यू टर्न लेना चाहिए। लेकिन क्यों कर्नाटक के अंदर में सरकार आती है तो बात करिए महंगाई के ऊपर में, अब बात करिए भ्रष्टाचार के ऊपर में, क्यों बात नहीं करते हर्षा मर्डर केस पे, क्यों बात नहीं आप करते कर्नाटक में जितने मंदिर है उनको सरकार से मुक्त कराने की। ये बातें आपको कांग्रेस के मुख से बोलती हुई नहीं दिखेंगी, लेकिन कांग्रेस के मुख से निकलती बात दिखेगी कि बजरंग दल को हम बैन कर देंगे। लेकिन आप इनके पार्टी के वक्तव्य सुनेंगे, वो मैंने कह रहा हूं, लेकिन इनके ही कहते हैं और इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम बजरंग बली को कैसे बैन कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ कर देते हैं। लेकिन जब बजरंग बली की बात आती है, राम मंदिर की बात काउंटर दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल है कि 1998 में सोनिया गांधी थी जिन्होंने हैदराबाद से कहा था कि हमारी गलती थी कि हम सरकार में नहीं रह पाए, इसलिए बाबरी मस्जिद को ढांचा गिरा दिया गया। ये वही सोनिया गांधी थी जिनने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का तो स्वागत करते हैं लेकिन विश्व हिंदू परिषद का नहीं करेंगे। तो इस तरह से पूरी गतिविधियों में लिप्त जो आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा है, और मैं और आंकड़े देता हूं आपको, पीएफआई ने इनके लिए कर्नाटक के अंदर में सीट विड्रॉ करी थी। कांग्रेस नेता में से वरिष्ठ और सम्मानीय और ज्यादा प्रख्यात है अपने विषय में, ये बताएंगे सीट विड्रॉ करी थी या नहीं करी थी। तो इस तरीके की जब पार्टी का चरित्र रहा हो, हिंदू कोड बिल लाने वाली पार्टी, भारत का विभाजन करने वाली पार्टी, इंडियन मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाली पार्टी आज अगर यू टर्न करती तो इनकी मजबूरी थी, क्योंकि हिंदू समाज इनके विरुद्ध खड़ा हो चुका है। और ये सिर्फ इनके यू टर्न से नहीं, भविष्य जवाब देगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। जी मुकेश। फाजिल अहमद साहब, कांग्रेस के इस यू टर्न पे आप ठीक है, छोटा सा काउंटर, ठीक है, चलिए काउंटर करिए, तब फाजिल साहब के पास जाएंगे। जी देखिए, मेरे छोटे मित्र हैं अखिलेश जी, पहली बार मैंने डिबेट में बैठा हूं, लेकिन अपनी उम्र में जिस बात को अपने माथे पे तिलक लगा के आप अपने आप को हिंदूवादी कह रहे हैं, शायद आप भूल जाते हैं कि आपका तिलक मेरी उम्र से पहले मैंने लगाया हुआ है, और मेरे तिलक लगा के मेरे हिंदू होने के अंदर प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मेरे 55 साल के इस जीवन के अंदर मुझे समाज में किसी को ये नहीं कहना पड़ा कि मैं हिंदू हूं, आपको कहना पड़ता है, क्योंकि आपका हिंदू। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, डिबेट करेंगे, सुन के करेंगे सर, आपने केवल आप सुन के करेंगे। मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप दोनों, हमारे पास दो और मेहमान हैं, हमारे पास दो और मेहमान हैं। और हमारा हिंदूवादी होने का हमें बताना नहीं पड़ता कि हम हिंदू हैं। ये फर्क है भाजपा और आरएसएस के और कांग्रेस की और देश के हिंदू मानस में। नहीं, ये बात तो चंद्रमोहन जी जनता नहीं स्वीकार करेगी, आपको तो साबित करना पड़ता है। आपको जेनाऊ के ऊपर से, आपके नेता को जैकेट के ऊपर से जेनाऊ पहननी पड़ती है ये बताने के लिए कि हम हिंदू हैं। चुनाव के टाइम में आपको मंदिर के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। जनता ने सत्ता दी है तो अहंकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि जनता बदल नहीं देगी। नहीं ठीक है, वो तो बदलेगी। फाजिल साहब से के पास जाते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने जवाब दे दिया। एक बार फाजिल अहमद के पास जाते हैं। इसकी सजा भाजपा को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, फाजिल अहमद साहब, कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस ने यू टर्न लिया है, क्या आपको लगता है कि हर एक जिले में बजरंग बली का जो मंदिर बनाने की बात कांग्रेस कर रही है, मुस्लिम वोटर क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए ही बजरंग दल पे जो है प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। अब बजरंग दल से पर प्रतिबंध की बात से भी मुकर गई है और मंदिर बनाने की बात कर रही है। फाजिल साहब, देखिए, बजरंग बली में और बजरंग दल में बहुत अंतर है। आप लोग इसको मिक्स मैच मत कीजिए। मिस मैच तो आप कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस को सिखाइए कि भाई प्रतिबंध तो बजरंग दल पे लगा रहे थे, इतना डर क्यों गए? इतनी घबराई हुई है कि मंदिर बनाना हम लोग खुश हैं,
कोई हर मोहल्ले में मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस अगर मंदिर बनाती है तो मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है। न इस देश की संस्कृति है, न हिंदू को मस्जिद से मतलब है, न मुसलमान को मंदिर से मतलब है। सभी एक दूसरे के घरों के आसपास मंदिर मस्जिद सब कुछ होता है। भारत की यही तो संस्कृति है और कांग्रेस से ही भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा सकती है। ये बात तो तय हो चुकी है। जो नफरत आप अपनी बात करें, जो बजरंग बली हो, आप अपनी गाड़ी अगर फाजिल साहब कहीं साइड में रोक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बात डिस्टर्ब होकर के आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब होकर के आ रही है और आपका वीडियो भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप जब तक गाड़ी लगाते हैं साइड में, तब तक रमाकांत जी के पास मैं जाता हूँ। रमाकांत जी, क्या लगता है आपको, फिर से एक बार बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया आपको? और अक्सर हमेशा बीजेपी जो है कांग्रेस की गलती से ही जीतती रही है। मुकेश जी, सबसे पहले आपको जय बजरंगबली और जय श्री राम के पोस्ट। चलिए, आपको भी जय बजरंगबली और जय श्री राम। आप ये बताइए कि हम कब तक आप कांग्रेस की गलती से जीतते रहेंगे? अपना परफॉर्मेंस कब दिखाएगी बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी राम को न मानने वाली पार्टी है, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इनका इतिहास कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि आज छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या राजस्थान हो, ये जो अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए और बाद में जाकर के इन्होंने यू टर्न ले लिया, मुझे लगता है कम से कम उस जगह पर जहां पर इनकी सरकार है वहां पर उसके ऊपर में पहले बैन लगाना चाहिए था। लेकिन वहां पर तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो चुनावी स्टंट है, ये तो अंडरस्टूड है, इसमें तो कहीं कोई लग ही नहीं रहा जो कि कोई इफ और बट वाली बात है। दूसरी बात, जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया जो कि बजरंग दल के ऊपर में बैन लगाएंगे, तो एसडीपीआई ने कर्नाटक में इनको समर्थन दे दिया। ये तो मैं भाई बड़ी बारीकी से देखिए, ऊपर ऊपर डिबेट करने से बात उससे नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूं एसडीपीआई ने इनको समर्थन कर दिया और उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कम कर दिए जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार था। ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है बिल्कुल ये चुनावी स्टंट है। दूसरी बात एक जरूर मैं कहना चाहूंगा, अभी जो कह रहे हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद डीके शिव कुमार जी हर जगह हनुमान मंदिर बनाएंगे, मुझे लगता है ये डैमेज जो कंट्रोल करने की बात है, हिंदू विरोधी जो छवि इनकी कांग्रेस की रही है, ये कोई पहले नहीं, इससे पहले भी एंटनी रिपोर्ट हम लोगों ने देखा हुआ है जो किस तरह से हिंदू विरोधी छवि इनकी रही है और इनको खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ा है। लेकिन देश के अंदर में इस तरह से पीएफआई के साथ उसका कंपैरिजन करना बजरंग दल का, मुझे लगता है किसी पार्टी, किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं जो बजरंग दल के ऊपर में बैन लगा दे। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि जो गतिविधियां हो चाहे कोई भी हो, अगर कानून के दायरे के अंदर में या कानून के दायरे के बाहर होता है, उस पर कानून संज्ञान लेगा या कोई संज्ञान लेगा, संविधान संज्ञान लेगा। लेकिन इस तरह की बातें चुनावी स्टंट के समय में आप बजरंग दल के ऊपर में और उसका पीएफआई से आप ले रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस को इसके ऊपर में माफी मांगनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो। रमाकांत जी, सवाल मेरा कुछ और था। सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस की गलतियों से ही बीजेपी जीतती रही है। 2014 में चाय वाला कह दिया था, मौत का सौदागर कह दिया था, तो बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिल गई, वोट मिल गया था। अभी कर्नाटक में स्थिति जो है बीजेपी की कम, अगर आप कहें तुलना करें, जो सर्वे आए थे, जो ओपिनियन पोल थे, जो उस सब में बीजेपी पीछे चल रही थी। लेकिन ये बजरंगबली वाला मुद्दा आया और बीजेपी ने लपक लिया, फिर कांग्रेस ने गलती की और बीजेपी ने लपक लिया उसे। तो बीजेपी हमेशा कांग्रेस की गलतियों से ही फायदा उठाती रहेगी या अपना परफॉर्म भी करेगी, कुछ अपने मुद्दे पर भी जीतेगी? देखिए, बीजेपी का हमेशा से ही नीति स्पष्ट रहा है, उनकी पॉलिसी स्पष्ट रही है। हमारा जनता के साथ जो कमिटमेंट है, बिल्कुल कमिटमेंट, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो हो या उनकी जो पॉलिसियां रही है, ये आज नहीं, आज इनके पूर्व प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, आज भले ही उसको उस चीज को नकारने का प्रयास करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता है। 2014 से लेकर के 2023 तक 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इनको 86% में हार का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर इनको मंथन करने की आवश्यकता है। ऐसी पार्टियां जहां पर हिंदू विरोधी छवि और हिंदू को आघात करने वाली बातें हमेशा से जो करती आ रही है, हिंदू। आपने फिर भी मेरा जवाब नहीं दिया, आप फिर भी उसी पे करते रहे। मैं चंद्रमोहन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन फाजिल अहमद के पास मैं जाना चाहूंगा। फाजिल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी बताएं,
आपकी बात बीच में ही रुक गई थी जी। बजरंग बली और बजरंग दल में अंतर बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अंतर है। वो लोग इतना घबराए हैं, बीजेपी वहाँ पत्ता साफ हो रहा है, इसलिए ये लोग समझ में नहीं आ रहा है कि बजरंग बली को बजरंग दल बोल रहे हैं, बजरंग दल को बजरंग बली बोल रहे हैं। इनको आप 5 साल सरकार में रहे हैं, आप की बात करनी चाहिए, आपने जो लोगों के लिए काम किया उसकी बात करनी चाहिए। कहाँ आप बजरंग बली बजरंग दल? भारत जो है सभी धर्मों का देश है, सभी धर्म एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करते हैं। बजरंग बली से मुसलमानों को तकलीफ है क्या? बजरंग दल से तकलीफ है। बजरंग दल से इसलिए तकलीफ है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की और बीजेपी के मंत्री जाकर के जेल में माला पहनाए उनको, इसलिए दिक्कत है बजरंग दल से। बजरंग दल गुंडागर्दी करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं, ये लोग पत्थर चलाते हैं, तमाम आतंकवादी गतिविधियों में ये कहां से खबर ले आए? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं, कहां से ले आए खबर? ये खबर कहां से ले आए? ये तो पीएफआई का काम है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर ये तो पीएफआई का काम है। लोगों ने पत्थर चलाया उनकी शोभा यात्रा पर। जवाब देना चाहते हैं अमितोष जवाब देना चाहते हैं आपको। अमितोष सबसे पहले तो अवसर देने के लिए धन्यवाद, लेकिन जिस तरह के टेप रिकॉर्डर यहाँ चल जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार द्वारा हो चाहे इस्लामिक स्कॉलर द्वारा हो, लेकिन ये टेप रिकॉर्डर नहीं है जो कि क्या बोलना यूटर्न ले रहा है। क्या एसडीपीआई ने कर्नाटक में समर्थन नहीं दिया? क्या एसडीपीआई ने कर्नाटक में नहीं दिया? एक ही है मोहम्मद जिसमें आप गिनते हो, जैसे मोहम्मद जो काम कर रहा है वही आपका अब्दुल मोहम्मद भी करेगा क्या? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि 1984 अक्टूबर में जो बजरंग दल का स्थापन हुआ था, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत हुआ था, और आज बजरंग दल, मैं बताता हूँ क्या काम करता है। बजरंग दल काम करता है हमारी बहनों को धर्म अम्बेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ते हैं ये लोग, जिस तरह से बहनों की हत्या करते हैं ये लोग शोभा यात्रा को पत्थर मारते हैं, यही करते हैं। क्या करते हैं? पीएफआई के सारे काम आपने गिनवा दिए फाजिल साहब, पीएफआई के सारे काम गिनवा दिए आपने। ये सारे काम पीएफआई के हैं और इसी वजह से पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया गया। सुनिए, प्रतिबंध तो सरकार है अपने विरोधियों पर लगाएगी, उसमें कौन सी नई बात है? तो पीएफआई का आप समर्थन करते हैं फाजिल साहब क्या पीएफआई के प्रतिबंध का आप विरोध करते हैं? अभी तो पीएफआई के बंद होने से बीजेपी संकट में आ गई है, मालूम है आपको? पीएफआई पर बैन करने से मुसलमान वोट पीएफआई अच्छा खासा काटता था, अब वो मुसलमान वोट काट नहीं रहा, सारा वोट काट रहा। रमाकांत जी बारी से, रमाकांत जी, अमितोष जी बारी से एक बार फाजिल साहब अपनी बात खत्म कर लें। फाजिल साहब क्या, नहीं एक सवाल आप पीएफआई के बारे में बोल रहे थे, पीएफआई पे प्रतिबंध का आप विरोध करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ नहीं आप बताइए ना, पीएफआई पे प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं आप? पीएफआई अच्छा खासा कर्नाटक में वोट काटती थी मुसलमानों का, पीएफआई बैन करने से सबसे संकट में बीजेपी आ गई। अब वो सारा मुस्लिम वोट वन साइडेड कांग्रेस को जा रहा है, इसलिए संकट में है बीजेपी। जहां तक पीएफआई की आपने बात किया कि पीएफआई खराब है कि सही है, ये अदालत अभी तय करेगी। अभी किसी सरकार के कह देने से या आपके कह देने से नहीं हो जाएगा। अदालत में जो भी सबूत आएगा अदालत तय करेगी, तब मानेंगे हम लोग कि हाँ वो गलत संस्था है। अदालत तो मतलब अभी तक नहीं मान रहे आप? अभी तक नहीं मान रहे? सरकार ने जो डिसीजन लिया, आप सरकार के प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध करते हैं आप? पटना के एसपी ने क्या कहा? याद है? पटना के एसपी ने कहा कि आरएसएस जैसा संगठन है ये। हम तो पटना के एसपी की बात कर रहे हैं। पटना के एसपी ने कहा कि आरएसएस जैसा समाज सेवी संगठन पीएफआई है। हम पीएफआई को जानते ही नहीं कौन है, लेकिन पटना के एसपी ने कहा। और आज तो आप छोड़िएगा तो बैन लग गया। उसका समर्थन कर रहे कौन है? सुन लीजिए, मैं बताता हूँ देश के अंदर फाजिल साहब, तब आप रमाकांत जी क्या आप समर्थन करते हैं फाजिल साहब का? देखिए कहता हूं रमाकांत जी ने, मैं एक बार चंद्रमोहन जी के पास आऊंगा। चंद्रमोहन जी, क्या फाजिल अहमद ने जो कहा कि पीएफआई पे जो प्रतिबंध है कोर्ट फैसला करेगी, सरकार नहीं करेगी, और जो एसपी ने कहा उसका जिक्र किया, आप समर्थन करते हैं? चंद्रमोहन जी, कौन सा संगठन असामाजिक है और असंवैधानिक है, वही बात कही जा रही है कि जो ऐसे तत्व पाए जाएंगे वो कानून के दायरे के अंदर, संविधान के अंदर, न्यायपालिका कानून के दायरे के अंदर उनके ऊपर प्रतिबंध भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार भाजपा की वो नहीं है कि दो नहीं सवाल सीधा है। आप हाँ ना में जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी बिल्कुल सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए आप। एक चंद्रमोहन जी, मंत्री अपनी छाती थपथपा के कहते हैं कि हमने एक आतंक का खात्मा कर दिया, लेकिन उसी के अंदर 3 असामाजिक तत्व का जन्म हो जाता है।
और न्यायपालिका का कानून, पुलिस। ये डायलॉग जो है ना, आप जिस दिन से अतीक की हत्या में बौखलाए हुए हैं आप लोग। अरे अतीक जो है, अतीक आतंकी था भाई। अतीक जो है गैंगस्टर था, माफिया था, हत्यारा था, गुंडा था, रंगबाज था। मैं क्या कह रहा हूं गुंडा नहीं था? तो फिर तो उसकी हत्या पे क्यों मातम मना रहे हैं आप? क्यों मातम मना रहे हैं? हर एक चीज में आकर के ठूस देते हैं उसको। आप हत्यारे के इंदिरा गांधी को गोली मारी गई, वो भी माफिया थी क्या? कांग्रेस के अंदर संविधान, गोली खाने के माफिया होना जरूरी नहीं है। अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। अरे फाजिल अहमद, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। आप लोगों को दर्द है। हमारा दर्द नहीं, बीजेपी नहीं, अतीक के मरने का दर्द है, हर एक मुसलमान को दर्द है। सामने में कुछ बोले या ना बोले, क्योंकि सारे लोग आप लोग आतंकियों का समर्थन करते हो और इसीलिए आप रसातल में जा रहे हो। अच्छा ये बताइए, आप नहीं मरेंगे? हम नहीं मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन हमें हमारे कर्मों का हिसाब यहीं पे होगा। मरेंगे, सुनिए, मरने जीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बात होती है न्याय और अन्याय की, उसकी चर्चा होती है। आ रहा हूँ रमाकांत जी, आ रहा हूँ। कौन सा माफिया थी? वो तो माफिया नहीं थी ना। राजीव गांधी को मार दिया, वो कौन से माफिया थे? उनकी कुर्बानी को देश भूल सकता है क्या? उनके बलिदान उनको कहाँ भूलता है भाई? उनको हमेशा 20 अगस्त को याद किया जाता है। सोनिया गांधी को विधवा करे क्या? कांग्रेस की विधवा? ऐसा राहुल गांधी को क्या बोले? एक व्यक्ति जो देश के लिए शहीद हुआ, उसके बच्चे का आप इतना अपमान कर रहे, उसके बच्चों को आप तिरस्कार कर रहे। कोई सही है क्या? कोई वैसा अतीक से तुलना नहीं कर रहे हैं आप ये कह करके आप अपमान कर रहे हैं। अतीक से तुलना कर रहे हैं राजीव गांधी की, अतीक से तुलना कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। आप अपमान कर रहे हैं। आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो और कितने अंधे हो गए हो अपने मुस्लिम प्रेम में। अतीक के प्रेम में कितने अंधे हो गए हो कि आप अतीक की तुलना राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी से और स्वर्गीय इंदिरा गांधी से कर रहे हो। आप लोग को इस बात का होश नहीं है? बीजेपी की आलोचना करने के चक्कर में क्या बोल रहे हो? थोड़ा संयम रखो और दिमाग लगा करके बात करो। रमाकांत जी। मुकेश जी, मैं यहाँ पर एक शब्द मात्र पूछना चाहूंगा, जो कि इनके कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री जिन्होंने क्या कहा था गीता के अंदर में, ये तो दल की बात हो रही है। गीता के अंदर में जिहाद सिखाया श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ये शब्द कहां से आए? आज इनके पास कोई जवाब है? आज मैं अगर ये पूछना चाहूँ अगर इनसे आपके चैनल के आता हूँ चंद्रमोहन जी आपके पास आता हूँ। हाँ, आज एक आप बात अमितोष है उसके ऊपर में टीका टिप्पणी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दिल में बसाने वाले को आप इस तरह से ठेस पहुंचाते हैं आप, तो आपके पास जवाब क्या होगा? आप तो 53 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आप 50 साल तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। जब धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में आप इस तरह के टिक्का टिप्पणी करेंगे, रामचरितमानस के ऊपर में आपने एक शब्द नहीं कहा, ये क्या समझे जनता? इसलिए आपकी जो छवि रही है, इस तरह की विरोधी छवि रही है और जनता बिल्कुल देख रही है। ऐसे अनेक विधानसभा चुनाव आएंगे। ठीक है रमाकांत जी हो गया। तो मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन जी बताइए क्या जवाब दे रहे थे? देखिए 2017 के अंदर ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो बजरंग दल के ऊपर कहा कि आईएसआई से उनका संबंध है और जासूसी कांड करते हैं, आज वो मंत्री बन के भाजपा के अंदर बैठे हैं और भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दोगली नीति इसमें है कि उस पर भाजपा बात नहीं करेगी, क्योंकि जो भाजपा के दामन में आ गया वो पवित्र हो गया और जो पवित्र है वो अपवित्र होता है, क्योंकि वो इनसे पेशेंट पूछता है। क्योंकि सरकार चंद्रमोहन जी, ये तो आप अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। ये तो आप अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। विपक्ष में नहीं किया, विपक्ष में होके राहुल गांधी जब निडरता के साथ आपसे पेशेंट पूछते हैं तो आपके पास जवाब नहीं आता और आप बगले जानते हो। इसीलिए आप जब सरनेम सारे चोर मोदी सरनेम जोड़ा जाता है तो उस पर सदस्यता कर देते हो। तो आज एक दल के साथ भगवान आराध्य देव हम सबके बजरंगबली का नाम क्यों लिया गया, इसका जवाब हिंदू समाज आपसे पूछेगा। 145 करोड़ जनमानस, चाहे वो कोई। तो आप क्यों डर गए सर? आप क्यों डर गए? कांग्रेस क्यों डर गई? तो फिर कांग्रेस अपने बात पे हनुमान जी कैद कैसे हो गए? आप डर क्यों गए? हनुमान जी कैद कर लिए। क्या बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी ने अमितोष जी, ठीक, अमितोष जी को बोलने दीजिए। अमितोष जी बोल। चंद्रमोहन जी सुनने का प्रयास करिए, अपनी गलती को सुधारने का मौका मिला आपको, उसको सुधारिए। चंद्रमोहन जी, जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आप अब उस चरित्र में नहीं रहे कि आप उस पोजीशन में कि जनता से सवाल पूछे। हिंदू समाज आपसे सवाल पूछ रहा है अब और आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, आपकी पार्टी ने एक पेंट बनाया मुकेश जी,
कि किसने राम लल्ला के दरबार के ताले खुलवाए थे? राजीव गांधी ने खुलवाए थे। ये हम सबको कांग्रेस पार्टी बुलाती है, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से इनसे पूछता हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता से, अगर इनको जानकारी हुई तो हबीबुल्ला जो समय के जम्मू कश्मीर के कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी किताब माय इयर्स विद राजीव गांधी ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी में लिखा है, साफ तौर से वक्तव्य दिया, मैं कोट करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अगर नहीं हो तो कार्रवाई करिएगा। उन्होंने कहा है कि जब मैंने राजीव गांधी से पूछा कि हमने ताले खुलवाए, बोले मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी, ना ही हमने कोई ताले खुलवाए। ऐसी पार्टी के चरित्र रहने वाले लोग अगर आज बजरंग बली को कैद करने का प्रयास करेंगे तो पूरा हिंदू समाज आपके विरुद्ध खड़ा हो चुका था, इसलिए आपको यू टर्न लेना पड़ा। और अब आता हूं मैं फजील अहमद जी के ऊपर में, जो बात करते हैं कि ना हमें मस्जिदों से मतलब है ना मंदिरों से हिंदू को। मैं बताता हूँ, हमें बहुत आपत्ति है आपकी अतिक्रमण मस्जिदों से। हमने बाबरी तो गिरवाई दी, लेकिन अब बारी है मथुरा की और काशी की। तो हमें हर उस अतिक्रमण से आफत है जिसमें आप लोगों ने जबरदस्ती अतिक्रमण कराए। क्यों कांग्रेस सरकार जो है कर्नाटक के अंदर में अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहती कि 34,000 मंदिरों को हम छुड़वाएंगे? क्यों नहीं कहती कांग्रेस सरकार? लेकिन इनको ये बहुत समझ में आ गया कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन में जिसके जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा से जी आता हूं चंद्रमोहन जी आपके पास। उनके साथ बजरंग दल जैसे एक कार्यकर्ता का नाम बताते बजरंग दल का जिसने राष्ट्र विरुद्ध गतिविधि में लिप्त पाया गया, नहीं पाया गया। जासिर नासिर के ऊपर में आपने जुनैद नासिर के ऊपर में कार्रवाई करने का प्रयास करा था बजरंग दल को लिखने का, लेकिन क्या हुआ? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कौन किया था? नहीं निकला। बाद में सरकार समर्थन करती हुई पिटीशन गए थे कर्नाटक हाईकोर्ट में बैन अपलिफ्ट करवाने के लिए। एक सवाल पूछ रहे हैं, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसने की थी पूछ रहे, बताइए इनको। और कौन गया था जेल में माला पहनाने उन हत्यारों को? मुकेश जी मैं बोलूं कुछ? हत्यारों को कौन गया था? ठीक है, देखिए ठीक है चंद्रमोहन जी, एक दल को अगर उनकी पैरवी कर रहे हैं तो खुशी है कि कर रहे हैं, लेकिन ये बता दीजिए 2009 में गोवा के चीफ मिनिस्टर पर्रिकर ने राम सेना पे बैन करा था। राम जी का अपमान करा आपने। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना रुद्र अवतार की शिवसेना को 2 तोड़ दिए आपने, रुद्र अवतार का अपमान करा। कितने अपमान करोगे आप? चंद्रमोहन जी ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए था ना, ये आप कैसे पूछ सकते हैं ये सवाल? तो राम सेना से राम जी जुड़ गए और शिवसेना से शिव जी जुड़ गए। अरे धिक्कार है आप लोगों पे। अब आप जवाब, अरे बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं ना। आपने बजरंग बली से बजरंग दल के बैन को जोड़ा ना, आपने यू टर्न लिया है। ये सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है, आपने क्यों यू टर्न लिया? जब इतना क्लियर है जब आप इतने क्लियर हैं अपने विचार में, तो आपको यू टर्न नहीं लेना चाहिए। भाजपा ने रामचंद्र जी का अपमान किया, ये नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, हिंदू परिषद बोलेगा। चलिए समय की कमी है, समय की पाबंदी है। आखिरी 10 सेकंड रमाकांत जी कुछ बोलना चाह रहे थे। रमाकांत जी 10 सेकंड में खत्म कीजिए। कहना चाहूंगा, तो आया तो वहां पर एसडीपीआई ने इनके अगेंस्ट में उम्मीदवारी कम कर दी वहां पर। तो ये बिल्कुल दिखाता है, टेक्नोलॉजी दिखाता है, जो कि वहां पर एसडीपीआई का समर्थन इनको हासिल हुआ। और खास करके इस तरह के वक्तव्य के बाद, इस तरह के मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद, मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस को अपनी इस छवि को अपने अंदर में मंथन करना चाहिए। और हर एक हिंदू को जिस तरह से ये भावना को बिल्कुल ये प्रभावित करते हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर में भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। फजील अहमद साहब आपका, रमाकांत मिश्र जी आपका, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका, रामितोष पारिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ की, और जनता आप सभी को सुन रही थी, जो हम कह रहे थे वो भी सुन रही थी। और बजरंग बली से किस तरीके से कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस किस तरीके से यू टर्न लेकर के ना सिर्फ प्रतिबंध की बात से मुकर गई है, बल्कि हर एक जिले में मंदिर खोलने की बात भी कह रही है। 10 तारीख को मतदान है, 13 तारीख को मतों की गिनती है, और वोट कौन किसको देगा, जनता किसके पक्ष में आएगी, बजरंग बली के डरने से या बजरंग बली के मंदिर बना देने के बाद क्या कांग्रेस को जनता माफ कर देगी, या प्रतिबंध लगाने की बात की सजा जो है जनता कांग्रेस को देगी, ये बात 13 तारीख को साफ हो जाएगा। वैसे रिजल्ट तो वही है कि वही है वही जो राम रची राखा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।